राजस्थान की राजनीति पर पिछले कुछ दिनों से पूरे देश की नजरें हैं। सियासत के जानकार रोज अपनी नई नई राय दे रहे हैं। कोई कहता है कि सरकार बच जाएगी, तो किसी को लग रहा है कि गहलोत का जमाना जाने वाला है। बहरहाल, राजस्थान के इतिहास में पहले भी 3 बार सत्ता के बड़े संघर्ष हो चुके हैं, जिसमें गोलियां चल चुकी हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के अनुभवी और युवा नेताओं के बीच कांग्रेस में जोर आजमाइश चल रही है। पार्टी समेत कांग्रेस के 19 विधायकों ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार में अपना अविश्वास जाहिर किया है। मौजूदा वक्त में जो घटनाक्रम चल रहा है, लोकतंत्र के इतिहास में इसे पहले भी 3 बार दोहराया जा चुका है। ये बात अलग है कि इससे पहले की ये सियासी लड़ाई अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के बीच देखने को मिली। जो विधानसभा का ये जो मुद्दा है, इसको लेकर राज्यपाल के साथ में जो भिड़ाव वाला सिलसिला बना है, ये पहली बार नहीं है, ये तीसरी बार है। एक बार 1967 में जब पूरे देश के अंदर कांग्रेस के एक छत्र साम्राज्य को या एक छत्र शासन को चुनौती देने के लिए विपक्षी दल एकजुट हो रहे थे। उस वक्त राजस्थान में महारावल की अध्यक्षता में सारे विपक्षी दल, जो उस वक्त जनसंघ थी, भाजपा तो थी नहीं, जनसंघ और दूसरे दल सारे मिलकर के और अपने आप को शासन में लाना चाहते थे। हाउस 184 का था और कांग्रेस के पास में सिर्फ 88 विधायक थे। हाउस बन नहीं रहा था, तो गवर्नर ने, जिनको बुलाना चाहिए, संपूर्णानंद जी थे उस वक्त गवर्नर, उन्होंने न कांग्रेस को बुलाया न किसी और को बुलाया और उसको लटकाते रहे। जब इसके लिए प्रेशर जब बनाया तो गवर्नर की हाउस को उसी तरीके से घेरा गया था जैसा कि हमने देखा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं साल 1967 की। तब सत्ता के लिए हुए संघर्ष में गोली तक चल गई थी। 1967 में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो 184 सदस्यों वाली विधानसभा में किसी भी एक दल को साफ बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी 89 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन बहुमत उसके पास भी नहीं था। 3 सीटों की और दरकार थी। उस वक्त स्वतंत्र पार्टी को 48, जनसंघ को 22 और सोशलिस्ट पार्टी को 8 सीटें मिली थी। कांग्रेस ने सरकार बनाने का दावा पेश किया तो स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ और सोशलिस्ट पार्टी ने भी निर्दलीय विधायकों के सहयोग से सरकार बनाने का दावा ठोक डाला। फैसला तत्कालीन राज्यपाल संपूर्णानंद के हाथ में था। सत्ताधारी पार्टी की तरफ से मोहनलाल सुखाड़िया ही सीएम पद के दावेदार थे, तो विपक्ष की तरफ से लक्ष्मण दिग्विजय सिंह। राजभवन सत्ता संघर्ष का केंद्र बना था। कांग्रेस का नेतृत्व सुखाड़िया, अपने विपक्षी खेमे का नेतृत्व भैरव सिंह शेखावत, लक्ष्मण सिंह और गायत्री देवी कर रहे थे। 2-3 दिन तक राजनीतिक गहमा-गहमी चलती रही। विपक्ष का दावा था कि बहुमत के बावजूद राज्यपाल उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं कर रहे। विपक्ष ने इसके विरोध में रैली की। जयपुर के जौहरी बाजार में विपक्ष के कार्यकर्ता हंगामा करने लगे तो पुलिस को फायरिंग तक करनी पड़ी। जो विधानसभा का ये जो मुद्दा है, इसको लेकर राज्यपाल के साथ में जो भिड़ाव वाला सिलसिला बना है, ये पहली बार नहीं है, ये तीसरी बार है। एक बार 1967 में जब पूरे देश के अंदर कांग्रेस के एक छत्र साम्राज्य को या एक छत्र शासन को चुनौती देने के लिए विपक्षी दल एकजुट हो रहे थे। हाउस 184 का था और कांग्रेस के पास में सिर्फ 88 विधायक थे। हाउस बन नहीं रहा था, तो गवर्नर ने, जिनको बुलाना चाहिए, संपूर्णानंद जी थे उस वक्त गवर्नर, उन्होंने न कांग्रेस को बुलाया न किसी और को बुलाया और उसको लटकाते रहे। जब इसके लिए प्रेशर जब बनाया तो गवर्नर की हाउस को उसी तरीके से घेरा गया था जैसा कि हमने देखा। आंदोलन के चलते हुए 7 लोग पुलिस गोली से मारे गए थे और राजस्थान में बड़ा हंगामा हुआ था। हाउस 1 महीने के लिए डिसॉल्व हो गया था। अब उसके बाद में संपूर्णानंद जी का कार्यकाल खत्म हुआ, हुकम सिंह जी आए, तब जाकर के सरकार बनाने के लिए विपक्ष को नहीं, सुखाड़िया जी को ही बुलाया गया, जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता थे, और कांग्रेस की सरकार बन गई। सत्ता की लड़ाई का दूसरा सबसे बड़ा साल था 1990। तब बीजेपी और जनता दल की सरकार के मुखिया भैरव सिंह शेखावत थे। मार्च में सरकार बनी थी। अक्टूबर में बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को रोककर बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया, तो बीजेपी ने देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। जयपुर में बीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई। टकराव और आगजनी की घटनाएं हुई, पुलिस फायरिंग हुई और कर्फ्यू लगाना पड़ा।
इस हिंसा के विरोध में जनता दल ने शेखावत सरकार से समर्थन वापस ले लिया। बीजेपी के पास तब 85 विधायक थे और जनता दल के पास 55। जनता दल की तरफ से समर्थन वापस लेते ही शेखावत सरकार अल्पमत में आ गई। करीब एक सप्ताह तक जोड़ तोड़ का खेल चलता रहा। आखिरकार भैरव सिंह शेखावत अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहे। दूसरा किस्सा 1993 का है, जिसमें भैरव सिंह शेखावत 200 के हाउस में 95 विधायकों के साथ में आए थे और उन्होंने निर्दलीय विधायकों को अपने साथ में मिला के सरकार बनाने का दावा पेश किया। तो 4-5 दिन तक उस वक्त के जो गवर्नर साहब थे उन्होंने टालते रहे, लेकिन अंततः दबाव से ही इन सारे डेमोक्रेटिक तरीके से आंदोलन भी हुआ, उनका घिराव भी हुआ, उनको तंज भी कसे गए, लेकिन फिर अंततः भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। सत्ता के लिए तीसरा संघर्ष दिखा साल 1992 में, जब अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद राजस्थान में सरकार भी ध्वस्त होती दिखी। दरअसल ढांचा गिराए जाने के बाद केंद्र ने भैरव सिंह शेखावत की सरकार को बर्खास्त कर दिया। 10 महीने के राष्ट्रपति शासन के बाद नवंबर 1993 में विधानसभा चुनाव हुए। नतीजे आए तो किसी दल को बहुमत नहीं मिला। बीजेपी 95 सीटें लेकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, लेकिन बहुमत से 6 सीटें दूर थी। कांग्रेस को 76 सीटें मिली, निर्दलियों को 21 जगह जीत मिली थी। शेखावत ने तब निर्दलियों की मदद से सरकार बनाने का दावा पेश किया। 76 सीटों के बावजूद भी कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब रही और बढ़ते दबाव के बाद राज्यपाल बलिराम भगत ने सरकार बनाने के लिए शेखावत को आमंत्रित किया। इस तरह राजस्थान में सत्ता के लिए हुई 3 लड़ाइयों में से 2 में बीजेपी की विजय हुई और 1 में कांग्रेस की। आज भी सत्ता के लिए संघर्ष के इतिहास को दोहराने की कोशिश हो रही है, क्योंकि कांग्रेस के 2 धड़ों की ये लड़ाई कहने को तो पार्टी के हित और आत्मसम्मान की लड़ाई बताई जा रही है, लेकिन इससे इतर ये लड़ाई महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति की ही नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।